बदायूं जिले में खेत में धान की रुपाई कर लौट रहे एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। किसान रामकृष्ण उम्र 35 साल का पैर फिसलकर गहरे पानी में चले जाने से डूबकर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला। मामले की जानकारी मिलते ही एसडीएम ने मृतक किसान के परिवारजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। पुलिस ने शव को सील कर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। दरअसल जनपद बदायूं से होकर गंगा एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। इसके निर्माण हेतु मिट्टी की अधिक आवश्यकता थी। गंगा एक्सप्रेसवे की कार्यदायी संस्था ने बिना अनुमति तहसील प्रशासन से साठगांठ कर दातागंज तहसील क्षेत्र से गुजर रही अरिल नदी से मिट्टी खोद ली। एक्सप्रेसवे की कार्यदायी संस्था को करोड़ों रुपए की मिट्टी मुफ्त में मिल गई। उन्होंने कई गांवों के नजदीक से 30 से 35 फीट तक मिट्टी खोद ली। आपके भाई कहाँ गए थे? ये धान गड़ाने आए इसलिए। किस तरह से? 8 बजे से मजदूरी करते। किस तरह से इनकी मौत हुई? तो डूब गए हैं। नदी की गहराई शुरू से ही इतनी थी? ना अबे जो हाईवे थे हाईवे वालों ने जब इतनी गहराई से खुदाई की, गांव में किसी ने विरोध नहीं किया? विरोध किया इन्होंने, लोगों को रुकाई नहीं कोई प्रशासनिक अधिकारी आया है? अभी कोई नहीं आया। ग्राम पापड़ के पास भी मानक की अनदेखी करते हुए नदी से मिट्टी खोद ली गई। इसका खामियाजा किसान रामकृष्ण को जान से हाथ धोकर भुगतना पड़ा। रामकृष्ण नदी किनारे चलकर घर लौट रहे थे कि अचानक पैर फिसलने से गहरी नदी में जा गिरे। सूचना मिलते ही ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंच गई। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला। बता दें कि पिछले 1 साल में इस नदी में डूबने से आधा दर्जन से अधिक मौतें हो चुकी हैं। इस मामले में एसडीएम धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि किसान परिवार को आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जब नदी की खुदाई की जा रही थी तब उन्होंने रोकने का इसका प्रयास क्यों नहीं किया। एसडीएम और जिला अधिकारी से भी शिकायत की लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। उल्टा उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। प्राइम टाइम न्यूज बदायूं ब्यूरो। एडवोकेट गौरव प्रताप सिंह। गौरव जी, जो आपके गांव में घटनाएं हो रही हैं लगातार और नदी की गहराई काफी कर दी गई, क्या कभी गांव वालों ने इसका विरोध नहीं किया? देखो, गांव वालों ने तो बहुत विरोध किया लेकिन किसी की सुनी ना गई। लोग यहाँ से मतलब जिसे भी ज्ञापन दे के आए वो अधिकारी ने सुनी। गंगा एक्सप्रेस वालों ने अपनी मनमानी की। जितनी मानक के हिसाब नदी नहीं खुदी है, अपनी मन मर्जी के द्वारा उन्होंने नदी खोद ली है। इससे आए दिन ये घटनाएं हो रही है। आप में से या गाँव वालों ने किसी ने कोई परमिशन नहीं दी थी इनकी कि किस तरह से? भाई साहब परमिशन मांग रहे थे, परमिशन देते ही नहीं थे। वो ये कह रहे थे मेरे पास परमिशन है, आप कौन होते हो? हम लोग गांव वाले गए भी थे अधिकारियों के पास लेकिन किसी ने सुनी, कोई नहीं सुनता था। और आपने रोकने का भी कभी प्रयास किया? कभी मतलब गांव वालों सबने मतलब हम लोगों ने सबने प्रयास किया था लेकिन वो नहीं माने, क्योंकि उनके पास हो सकता है ऊपर से सोर्स हो उनका, किसी का बड़े मतलब हाथ रखा हुआ हो सरकार का, किसी का अधिकारी का वगैरह का, लेकिन उन्होंने किसी की सुनी नहीं।